नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात देखेंगे 11/10/2018 के ग्रुप डी के पूछे हुए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिए और इसमें सीखने की कोशिश कीजिए। इसमें जो है जीके जीएस और इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से जो है इसको देखते हैं कि देखिए m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर होता है। अब देखिए किस पर निर्भर नहीं करता, यह जो द्रव्यमान है, यह दोनों के द्रव्यमान है और यह क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी या ब्रह्मांड की या पृथ्वी की त्रिज्या हम भी लिख सकते हैं। अगर दी मान के चलिए ऐसे लेते हैं तो इस तरह से देखिए तो निर्भर नहीं करता है किस पर। देखिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग जी लगा देंगे जो कि गुरुत्वीय स्थिरांक है। अब देखिए किस पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वीय स्थिरांक पर, इस पर निर्भर करता है। दोनों द्रव्यमानों के बीच के गुणनफल, दोनों की गुणनफल पर भी निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी जो आर जो है उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए जो है दोनों के उनके योग के दोनों के द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन यह जो है गलत है और सभी के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो किसी वस्तु की ऊंचाई जिसमें एच लगा रहेगा वह जो है ऊंचाई के साथ बदलती रहती है, क्योंकि जी का मान भी ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहता है। देखिए एम जी, इसमें जी एच लगा हुआ है और एच का मान बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा भी बढ़ेगा, इसलिए एच के साथ बदलती रहती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में छापर त्योहार मनाया जाता है। छापर मेला या छापर त्योहार मनाए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। इसका जो है आंसर हो जाएगा पंजाब में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका याद रखना है, बंगाल का विभाजन जो है यह 1905 ईस्वी में हुआ था और याद रखिएगा यह जो करजन के समय हुआ था, करजन के समय हुआ था जो कि गवर्नर थे उस समय। अब देखिए यह जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को और इस प्रभावी के इस दिन जो है 16 अक्टूबर को, इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया है। शोक दिवस मनाया गया पूरे बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए इस तरह से देखिए 1 2 3 है तो इधर से 3 स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 2 स्क्वायर करेंगे, इस पर भी स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे। 3 3 9, 2 2 2 4, 9 4 13, 1 14, यानी 14 हो गया। इसके बाद इसमें देखिए इस तरह के जो वर्ग बनते हैं, इसमें देखिए इसमें एक 4 वर्ग छोटा वाला, एक बड़ा वाला 5, यानी 5 5 10 इसमें बन जाएगा। तो 10 इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसा करते आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात का पता लगाया जाता है। जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका है जो कि जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यजुवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आप लोग तो इसको भली भांति जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मृदा के नाम से भी, रेगर लिखा हुआ, रेगुर रेगर कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सागर बहेती ऐतिहासिक बोस्टन मैराथन को पूरा करने वाले पहले दृष्टिहीन भारतीय धावक बन गए हैं।
सागर कहाँ से है, तो इसका जो है संबंध जो है बंगलुरु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी हमने बताए हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, इसका भी देख लीजिएगा। देखिए लीजिए, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग पहला इसका समीकरण लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी होता है। इसके बाद दूसरा समीकरण s बराबर होता है u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब देखिए इसमें प्लस के इधर वाला को सभी को हटा देना है। इसके बाद जिसमें a है सभी में a कॉमन है, तो इस सबको हटा दीजिए। अब देखिए v और t से पहले समीकरण में v और समय से हो गया, दूसरे में क्या हो गया, विस्थापन और समय से हो गया, तीसरे में हो गया वेग और विस्थापन से हो गया। तो इस तरह से इसका सही स्थिति और स्थिति, विस्थापन को स्थिति और स्थिति भी बोल सकते हैं, स्थिति और समय से संबंधित है किसमें, तो ये देखिए दूसरा वाला में है, दूसरा समीकरण, इसलिए इस तरह का समीकरण ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह यानी आयोडीन जो है किस डैश समूह 17 का कौन सा तत्व जो है समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व मूल तत्व है। तो आयोडीन जो है सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है महावीर जो है तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर है, तो कितने नंबर के थे, तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल से है, इसको देखिए। तो इसका देखिए 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर वेग के समान वेग से आगे बढ़ती है, वस्तु में निहित ऊर्जा कितनी है। तो देखिए निहित ऊर्जा यानी इसमें जो mg समान वेग से चलता है तो क्या लगेगा, हाफ m v स्क्वायर लगेगा। तो 1/2 गुना 13 गुना 5 गुना 5, यानी इसको कटा दीजिएगा, देखिए 325/2 कीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा 162.5 जूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तो ये इसमें देखिए नहीं, जो काड़ा जो है इसको चाड़ा या काड़ा बोलते हैं, यह जो है संबंधित है, स्पायरोगायरा भी है, इसके बाद उल्वा भी है, ये थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। रीसिया जो है यह थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सबसे पहले देखते हैं कि इसको समझते हैं। दूरदृष्टि दोष में देखिए यह नेत्र है और यह नेत्र का लेंस है। तो दूरदृष्टि दोष में जो है ये रेटिना है, इसको रेटिना मानना है। तो रेटिना इसका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना से क्या बनता है, पीछे बनता है, रेटिना से पीछे बनता है। इस तरह से इस तरह का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ जो है बना हुआ प्रतिबिंब बना हुआ है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना हुआ है, तो इसको सोचते हैं कि ये मेरा सही स्थान पर बने, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर मोड़ना पड़ेगा यहाँ पर मोड़ना पड़ेगा रेटिना पर। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको नज़दीक लाना पड़ेगा, यानी मतलब इसको मोड़ना पड़ेगा यानी कम दूरी पर बनाना पड़ेगा। इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, यह उत्तल लेंस लगाएंगे, तब तो कम इसको करेगा। इसको कम करने के बाद इसको जो इस तरह से कम हो जाएंगे और यह सही स्थान पर प्रतिबिंब बना देंगे। तो अब देखिए ये रेटिना के पीछे बनता है और इसको ठीक किया जाता है किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों की उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार जो यह आधुनिक आवर्त सारणी में यानी मोसले साहब के जो आवर्त सारणी है उसमें परमाणु संख्या के क्रम के बढ़ते अनुसार से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसल कर नीचे गिर जाती है। ज़मीन तक पहुंचने में उसे 7 सेकंड लगता है। तो भूमि पर टकराने के दौरान उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, यानी ऊर्जा गति क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मेरा दिया क्या है, टी बराबर दिया हुआ है 7/10 सेकंड दिया हुआ, 7/10 कर देंगे इसको। इसके बाद जी का मान भी दिया हुआ कितना, 10 दिया है। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक अंतिम वेग उसका, यानी भी जो उसका वेग होगा तो अंतिमहीन होगा, अंतिम के बाद ही उसका टकराएगा। तो यानी यू बराबर जो होगा पहले क्या होगा, 0 होगा। तो भी बराबर होता है, अंतिम वेग बराबर होता है इसका, भी बराबर होता है यू प्लस ए, इसको जी, इसमें जी लग रहा है तो इसको जी टी बोलना है। तो सबसे पहले देखिए, अब देखिए यू तो 0 हो जाएगा, यू हो गया 0, प्लस जी का मान कितना है, 10 है, बटे कितना करेंगे, 7 बटे कितना करेंगे, 10 करेंगे। जिसको काट दीजिए, बच जाएगा कितना, 7 मीटर सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, एक फूल के परागकोश के वर्तिका तक परागकणों के या परागणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, स्थानांतरण को कहा जाता है परागण कहा जाता है। परागकोश से वर्तिका तक परागणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डैश न होने पर किसी क्रिया उसका कार्य क्या होगा, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। देखिए कार्य बराबर W बराबर होता है, देखिए इसका जो है सबसे पहले कार्य बराबर होता है W बराबर होता है FS, यानी ये विस्थापन हो गया। अगर यदि विस्थापन नहीं होगा तो क्या होगा, कार्य शून्य हो जाएगा, यानी विस्थापन होना भी जरूरी है। तो इसलिए इसका सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो दिमित्री मेंडलीफ ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी स्थिति के संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में भी रखा जा सकता है। यानी इसका जो है किसका जो विवादास्पद अभी भी चल रहा है, विवादास्पद स्थान चल रहा है, तो हाइड्रोजन का जो है विवादास्पद स्थान है कि हाइड्रोजन को 17वें समूह में भी रखा जा सकता है और पहले आवर्त के पहले समूह में वर्ग में भी रखा जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यह सबसे हल्का तत्व होता है, सबसे क्या है, सबसे हल्का तत्व है, तत्व याद रखना है, तत्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है। तो प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है, तो देखिए सबसे पहले प्रमस्तिष्क के बारे में हम लोग जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। देखिए मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क जो है यह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण का केंद्र है, सूचना एवं प्रसारण का केंद्र, इस तरह से केंद्रीय सूचना। इसके बाद मस्तिष्क जो होता है यह क्रेनियन नामक हड्डी के में उपस्थित रहता है, यह जो क्रेनियन नामक हड्डी में उपस्थित रहता है, ध्यान में रखना है। और इसके भार की बात करते हैं तो भार कितना होता है, 1400 ग्राम औसत भार होता है, 1400 ग्राम। अब देखिए मस्तिष्क का जो है, मस्तिष्क का 3 भाग होता है, 3 भाग में कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क, अग्र और पश्च और मध्य। अग्र होता है, पश्च होता है, पश्च और मध्य होता है। तो ये देखिए अग्र का ही 2 भाग, अग्र का भी 2 भाग है, प्रमस्तिष्क है, इसके बाद है डायनसेफलम याद रखना, डायनसेफलम है। तो अब देखिए अगर प्रमस्तिष्क जो है सेरिब्रम इसको कहा जाता है। और सबसे यह जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो कि 2/3 भाग रखता है, और इसको जो कहा जाता है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। बुद्धि का केंद्र याद रखना है, बुद्धि और चतुराई का, बुद्धि का केंद्र जो है इसको याद रखना है।
बुद्धि का केंद्र होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो 40 होता है और इसका जो है परमाणु संख्या कितना होता है 20 होता है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 40 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है किए गए थे, यानी 2019 जो है यह 17वीं लोकसभा है। इसके बाद 18वीं जो हो जाएगा 18वीं आपको कितना में हो जाएगा 2024 में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल याद रखना, रियाल जो है यह ब्राज़ील की जो दक्षिण अफ्रीका के राज्य हैं, तो यह ब्राज़ील हो जाएगा। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो ब्राज़ीलिया हो जाएगा, ब्राज़ीलिया हो जाएगा, इसका राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके घनत्व और कथनांक दोनों निम्न होते हैं। दोनों निम्न होते हैं तो किसके, सोडियम के होते हैं। और यह सोडियम जो है, सोडियम को केरोसिन की तेल में रखा जाता है और यह जो है जल पर तैरते हुए जलता है। याद रखिएगा इतने फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित, यानी देखिए उसमें प्रभाव जो है जूल के नियम जो है उसमें प्रभाव से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो सबसे देखिए, तो समय अंतराल कितना हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है, v बराबर n लेमडा होता है। सॉरी इससे नहीं निकलेगा, v बराबर n लेमडा से नहीं। इसको देखिए, इस 1/t आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा आवृत्ति बराबर 1/t होता है। आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/t होता है। आवृत्ति निकालना है तो 1/t का देखिए 1/t का मान कितना है कि 1/ कितना है 25 है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 25 ऊपर हो जाएगा और एक एक कट जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, इसका 25 हर्ट्ज हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो यह जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्न में से कार्बन की किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान है। यानी ग्लोब के समान जो इस तरह से बनते हैं ग्लोब के समान, तो याद रखिएगा ये जो फ्लोरीन का हो जाएगा, इसका फ्लोरीन हो जाएगा सही आंसर, जो कि कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। यानी किसी भी वृक्ष के जड़ से खाद्य पदार्थों का संरक्षण ले जाना जो है संवहन का कार्य कौन करते हैं, तो जाइलम करते हैं। जाइलम करते हैं खाद्य पदार्थों यानी जल का भी संचरण करते हैं। अगर यदि पौधे से बात किया जाए, पौधे के पत्ती से जो खाना बनते हैं पत्ती में, वह विभिन्न तना में और पौधे के विभिन्न अंग में पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं, फ्लोएम करते हैं। याद रखना है फ्लोएम, जो ऊपर नंबर ऑप्शन है वह हो जाएगा फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है धारा नियंत्रक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यह जो है प्रतिरोध को कम और ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आज का भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।